गाउन के जो सेकंड लेयर है ऊपर की, उसकी हम कटिंग देख रहे हैं। तो इसमें जो मेन फैब्रिक है नेट और उसके नीचे सैटिन, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमें गैदर्स करना है। तो उसके लिए हमने 3 मीटर नेट और 2.5 मीटर जो है सैटिन रखा है। वो स्टिचिंग के टाइम पर ही मैं दिखाऊंगी, क्योंकि वो जैसे एज इट इज़ हमने लिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी लेंथ 44 इंचज़ है और वो भी 44 इंच, इसमें कोई कटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं जो डायरेक्टली आपको उस गाउन के नीचे जो लास्ट लेयर है अस्तर की, उसकी कटिंग दिखा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी अलग है। इसमें मैंने क्या किया है, 4 मीटर कपड़े को बीच में से काट कर यहाँ से मैंने इसकी सिलाई की है, ताकि मेरा जो विड्थ है वो बड़ा हो जाए। क्योंकि जो हमारा अस्तर होता है वो ऑलरेडी जो है काफ़ी कम पन्ना होता है, उसका 36 इंच का होता है। तो अगर मैं वो लेती तो मुझे नीचे फ्लेयर नहीं मिल पाता था, इसलिए मैंने यहाँ पर जॉइंट मारा है। तो ये जो फोल्डेड पार्ट है, जॉइंट का हिस्सा है, वो मेरी तरफ है और ओपन पार्ट जो है इस तरफ है। तो इसकी जो कटिंग है हम कैसे करेंगे, ये जो है इसकी कटिंग भी जो है पूरे एक हिस्से में ही होगी, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे रहेगा, इसलिए इसके बीच में अगर जॉइंट आता भी है तो वो दिखाई नहीं देगा, इतना मैटर नहीं करेगा। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अस्तर जो है ऑलरेडी छोटे पन्ने में ही मिलता है। तो पन्ना बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि मुझे नीचे से ज़्यादा फ्लेयर मिल सके। तो मैं करने वाली हूँ ए लाइन कट ही, लेकिन जितना हो सके उतना घेरा इसमें हम लेंगे। और इसको जो है हमें एक ही लेयर में काटना है, मतलब अलग अलग नहीं होगी, फ्रंट और बैक नहीं होगा, पूरा एक ही होगा इसका हिस्सा। तो सबसे पहले ऊपर से मैं इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, कपड़ा अनइवन है इसीलिए। ओके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब जो मेरी टोटल वेस्ट राउंड है वो है 36 इंच, और हमने प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है ये ऊपर के गाउन के लिए, जो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको हम 1 इंच साइड से फोल्ड करेंगे और 1 इंच जो है हमें ओवरलैप के लिए चाहिए। तो टोटल 39 इंच हो जाता है। तो 39 का हाफ हमें लेना है, जो कि होता है 9.5 इंच। तो इस पॉइंट से मार्क करते हुए मैं 9.5 इंच पर मार्क करूँगी। यहाँ से हम 9.5 लेंगे। तो ये 9.5 है, जब ये ओपन होगा तो टोटल 39 इंच रेडी होगा इसका। तो यहाँ से यहाँ तक 9.5 इंच मैंने ले लिया है। अब हमें इसकी क्या लेंगे, लेंथ लेनी है। तो टोटल फुल लेंथ जो है मेन फैब्रिक की 44 है, लेकिन क्योंकि मेरा सैटिन 43 इंचज़ है, 43.5 इंचज़, तो उतना ही हमें जो है ये अस्तर में लेना होगा उसके बराबर। तो 43.5 में जो हाफ इंच ऊपर की सिलाई का है, तो यहाँ पर मैं जो है 1 प्लस करूँगी, कि नीचे से हमें फोल्ड करना है। सैटिन फोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हमें सैलवेज मिला हुआ है। जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो आप वो समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 43.5 है, तो प्लस 1 करके 44.5 होगा। यहाँ से ऐसे मैं थोड़ा पीछे ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये पूरा एंड तक चाहिए ए लाइन का शेप देने के लिए। ओके, अब जो है हम क्रॉस मार्किंग करेंगे ए लाइन कट की। अब इसकी और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हो चुकी है। तो अब जब मैं इसे ओपन करूँगी तो ये जो है मेरा पूरा वेस्ट राउंड है, जो कि एक ही है। इसमें हमने आगे पीछे कटिंग नहीं किया है, क्योंकि ये जो है एक ही पीस में आने वाला है, इसीलिए। तो अब जो है हम स्कर्ट का पार्ट रेडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसमें ये जो तीनों हमारी लेयर थी
अस्तर की और मेन फैब्रिक की, उसको हमने बॉटम से स्टिच कर लिया है इस तरह से फोल्ड करते हुए। सारे हम जो है बॉटम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में मैंने क्या किया है, ये जो सैटिन और हमारा नेट है उस पर मैंने ऊपर की तरफ सिलाई दी है इसे गैदर्स करने के लिए, क्योंकि इसे हम गैदर्स करने वाले हैं। फिर मैंने क्या किया है, ये अस्तर का फैब्रिक रखा हुआ है वेस्ट राउंड की तरफ से, इसे मैंने पूरा बिछा लिया है और इसका सेंटर और सैटिन का ये जो सेंटर है वो हमने मार्क किया है ताकि मैं इक्वली गैदर्स कर सकूँ, नहीं तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो हाफ मैंने इस तरफ से गैदर्स किया है, बाकी का हाफ जो है मैं यहाँ से गैदर करूँगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो थ्रेड है आगे या पीछे दोनों भी कोई एक थ्रेड पकड़ेंगे हम, तो मैंने आगे का पकड़ लिया है और इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसे खींचना है इस तरह से। इस तरह से खींचते हुए जाएंगे और गैदर्स करेंगे। दोबारा हम लेंगे इसे यहाँ से। तो जैसे जैसे थ्रेड बढ़ता है, जब हम खींचेंगे तो ये थ्रेड बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, अपनी उंगलियों को फोल्ड करना है। 2 फिंगर का यूज़ करें तो इससे धागा टूटेगा नहीं। और जब हम यहाँ पर गैदर कर रहे हो तो इस तरह से पकड़ के या फिर इसे पकड़ के हमें खींचना है ताकि हमारा हैंड फोर्स ज़्यादा ना हो और ये जो थ्रेड है वो टूटे ना। अदरवाइज़ हमें फिर से इसे स्टिच करना पड़ेगा। तो ये जो ऊपर मैंने सिलाई दी है ये कच्ची सिलाई है, तो आप हाथ से भी दे सकते हैं या फिर मशीन को 5 जो मैक्सिमम स्टिच होती है उस पर रख कर इसकी सिलाई कर सकते हैं, ताकि क्योंकि इसे बाद में हमें जो है खोलना ही है, एक बार हम स्टिच कर लेंगे उसके बाद में। ओके, तो इस वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग, अस्तर के वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग हमने इसे गैदर्स कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर से जो है हम पक्की सिलाई दे देंगे हर चीज़ की, ताकि ये जो हमने गैदर्स किए हैं ये बैठ जाए। तो इसी तरह से जो हमारा नेट है इसके ऊपर का जो मेन फैब्रिक है उसे भी इस तरह से सेंटर पकड़ते हुए हमें गैदर्स कर लेना है। इसके आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जो गैदर्स था उसे पक्का कर लिया था। उसके बाद में ये जो तीनों लेयर थी हमारी अस्तर, सैटिन और नेट की, इन तीनों को एक साथ पकड़ते हुए हमने वेस्ट राउंड से जो है ऊपर से स्टिच कर लिया है। अब इसमें हम जो है बेल्ट लगाएंगे। तो ये जो हमारा स्कर्ट है इस पर हमने बेल्ट जो है लगा दिया है। तो बेल्ट कैसे लगाया है, नेट और सैटिन दोनों को कट करके एक साथ बेल्ट लगाया हमने। तो मैंने कितना इंच लिया मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। इसकी विड्थ जो है 3 इंचेस है और लेंथ आपको अकॉर्डिंग टू योर वेस्ट राउंड आपको लेनी है। उसके बाद में मैंने 1/2 इंच की सिलाई करते हुए इसे स्टिच कर लिया है। उसके बाद ऊपर से मैंने इसे टॉप स्टिच भी किया है और डबल किया है, ताकि जो मैंने ये नीचे गैदर्स किए हुए वो अच्छे से बैठ जाए। थोड़ा और प्रेस करेंगे तो पूरी तरह से बैठ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो दोनों एजेस है हमारे स्कर्ट के, क्योंकि ये ओपन रहने वाला है, ओवरलैप स्कर्ट आप बोल सकते हैं, जो हम गाउन के ऊपर पहनने वाले हैं इसे, तो इसलिए हमें इसे साइड से इस तरह से फिनिशिंग करनी होगी। तो आपको क्या करना है, देखिए ऊपर से एक तरफ का मैंने कर दिया है, मैं आपको इस तरफ से दिखाती हूँ। तो ये तीनों ही कपड़े आपको पकड़ने हैं, तीनों कपड़े, नेट, सैटिन और ये कॉटन। इस तरह से ऊपर से जो बेल्ट आप देख रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, तो इस तरह से फोल्ड करते हुए ये पूरे ही कपड़े को हमें देखिए नीचे तक लेकर जाना है और ये बॉटम तक हमें जो है इसी तरह से फिनिशिंग कर लेनी है इसका स्टिच करते हुए बेल्ट की तरफ से। ओके, तो साइड से हमने इसे स्टिच कर दिया है। तो मैंने दोनों तरफ स्टिच दिए ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, यहाँ पर भी और इस तरफ भी एज पर। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये हमारा जो बेल्ट है इसके ऊपर का हिस्सा हमने फोल्ड कर लिया है, मतलब ये जो ऊपर का हिस्सा था एक फोल्ड करके हमने इसे स्टिच किया है। तो अब बेल्ट लगाना है, ये किस तरह से लगाएंगे हम, ये फिनिशिंग कर ली हमने ऊपर की। ये जो आप एज देख रहे हैं जहाँ पर हमने इसकी सिलाई की है, तो ये पकड़कर हमें इस तरह से रखना है ताकि दोबारा जब इस कोने पर हम सिलाई करेंगे तो ये सिलाई जो है इसके ऊपर ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह से रखते हुए आपको इसे स्टिच करते हुए जाना है। तो पहले हम पिन अप कर लेंगे तो ये ज़्यादा इजी होगा स्टिच करना। तो एंड तक मैं इसी तरह से पिन लगा लूँगी और इसे किनारे से सीलते हुए जाऊँगी। तो बेल्ट भी लग चुका है और हमने 36 इंच पर मार्क भी कर लिया है। तो ये कॉर्नर पकड़ते हुए इस तरह से हम चेक करेंगे मार्किंग टेप, और ये 36 यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन आप चाहें हुक एंड आई लगा सकते हैं
या प्रेस बटन लगा सकते हैं। तो मैं हुक एंड आई करने वाली हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो और ये जो कॉर्नर है ये एक दूसरे से ओवरलैप होंगे तो ये रेडी हो जाएगा। तो स्कर्ट का पार्ट रेडी हो चुका है। तो ये जो गाउन है हमारा, अलग से जो स्कर्ट पार्ट है, यहाँ पर हमने जो है 2 पट्टी लगाई है कि मैं हुक एंड आई करने वाली थी, लेकिन ये बहुत हैवी है तो उससे ये टिक नहीं पाएगा, इसलिए नॉट करने के लिए हमने 2 पट्टी लगाई है। एक जहाँ पर हमने 36 इंच मार्क किया था वहाँ पर, ये करीब 10 इंच की है और ये भी 10 इंच की, और एक एज पर लगाई है। तो इस तरह से इसे हम जो टाई कर देंगे। तो एक प्रेस बटन आप यहाँ पर लगा सकते हैं ताकि ये स्टिक हो जाए इस तरह से और ये नीचे ना गिरे पहनने के बाद।